लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारी क्या सच में लोगों की समस्याओं को कम कर पा रहे हैं? क्या वे खुद ही लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं? जानेंगे इसको एक ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पटवारी और तहसीलदार जैसे प्रशासनिक अधिकारी जो लोगों की निचले स्तर पर जमीनी विवादों को देखते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्या और उनके विवादों का निपटान करते हैं। दोस्तों, इन्हीं लोगों के द्वारा राजस्व मंडल की स्टे की अनदेखी करना न केवल कानूनी रूप से उल्लंघन है, ये कानून का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ-साथ में वे आम और गरीब और अनपढ़ लोगों के साथ में खिलवाड़ भी कर रहे हैं। दोस्तों, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बजाय ये लोग उनकी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। ये चीजें हमें देश के हर कोने में देखने को मिलती है, जहाँ राजस्व विभाग के कर्मचारी ही राजस्व मंडल की स्टे ऑर्डर की पालना नहीं करते हैं, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं और अपने ही व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों को समस्या में डालना इनके लिए मनमर्जी का विषय बन चुका है। दोस्तों, ये दृश्य किसी भी गांव या शहर का हो सकता है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर पटवारी या तहसीलदार के पास आता है, परंतु एक्चुअल में वहां पर स्वागत होता है इनका एक नई समस्या से जो कि जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार से। यानी कि ये खुद लोग अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो जाते हैं कि ये लोगों की सेवा और लोगों के अपना कर्तव्य पालन करने की बजाय ये खुद लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसको एक ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। दोस्तों, ये मामला जुड़ा हुआ है राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की सूरतगढ़ तहसील से। जी हाँ दोस्तों, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ तहसील का गांव भोजेवाला के एक आर्मी के पर्सन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन को ही नहीं बचा पा रहा है, वो भी शिकार। ऐसे पढ़े लिखे और आर्मी का जवान जब शिकार हो सकता है तहसीलदार और पटवारी की सोची समझी चाल और भ्रष्टाचार में, तो क्या एक आम आदमी के साथ न्याय होता होगा? आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से पटवारी और तहसीलदार ने इस गेम को खेला और कानूनी रूप से रेवेन्यू मंडल ऑफ अजमेर की स्टे ऑर्डर की अवहेलना भी की, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। उन्हें रेवेन्यू मंडल की स्टे का अनदेखा करने का जुर्म भी किया है और इसके साथ-साथ एक आर्मी पर्सन को परेशान करने का काम भी किया है और ये सिर्फ किया है अपने व्यक्तिगत फायदे, जिसको आप समझ ही चुके होंगे। आइए जानते हैं इस हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 27 तारीख को यानी कि 27 अगस्त को रेवेन्यू बोर्ड ऑफ अजमेर की स्टे आती है, जिसके बाद काफ़ी मिन्नतों के बाद पटवारी स्टे ऑर्डर से इस पर नोट लगाते हैं। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, यानी कि 28 तारीख को इस पर नोट लगता है, जो बहुत मिन्नतों के बाद में पटवारी महोदय द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद में अब जो आप स्टे ऑर्डर देख रहे हैं ये 31 तारीख का है, यानी कि स्टे ऑर्डर बिना आदेशों के ही अपने आप नोट को लगाना और 30 तारीख को सुबह 8:25 पर इस स्टे ऑर्डर के नोट को बिना किसी न्यायालय के ऑर्डर के इसको हटा देना, जिसका प्रूफ भी आप देख रहे हैं। और ये तहसीलदार के पद से हटाया जाता है, यानी कि इसको 30 तारीख सुबह हटा दिया जाता है। इस तरह कानून की अवहेलना की जाती है और इसको बिना किसी आदेश के ही इस नोट को हटाकर भूमि मालिक को एक दुविधा में डाल दिया जाता है और बिना किसी वजह और कानून की अवहेलना 30 तारीख को सुबह पटवारी और तहसीलदार पूरा कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह इस नोट को हटा देते हैं, जिसका प्रूफ भी आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, नोट तब तक नहीं हटता जब तक स्टे ऑर्डर खारिज नहीं हो जाता या कोई आदेश नहीं आ जाता। ये 30 तारीख का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद दोस्तों 31 तारीख को सुबह अपने आप जब तहसीलदार महोदय और 31 अगस्त को सुबह जब तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय को होश आता है कि ये तो स्टे ऑर्डर की पालना हम नहीं कर रहे हैं, तो बिना किसी वजह से 31 तारीख की स्टे ऑर्डर में अपने आप वापस से नोट लगा देते हैं और इस बीच खातेदारी देते हैं। दोस्तों, अब आप ये 31 तारीख का स्टे ऑर्डर देख रहे हैं, जिसमें तहसीलदार महोदय ने वापस नोट को लगा दिया। दोस्तों, जमाबंदी जो जमीन का बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसको इन्होंने एक खिलौना बना लिया है और कानून तो अपने हाथ में ले ही लिया है, यानी कि कानून छोटा हो गया है और इनका जो सरकारी पद है वो बड़ा हो गया है। दोस्तों, इस दौरान यदि मालिक के साथ में किसी भी तरह की कोई अनदेखी होती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, लोन देने वाले बैंक, सभी चीज़ें इस नोट को देखकर ही, यानी कि जमाबंदी को देखकर ही चीज़ों को रोका जाता
जाता है तो उस दौरान अगर विपक्षी पार्टी कुछ भी गलत कार्य कर देती तो क्या इसका खामियाजा तहसीलदार और पटवारी महोदय भुगतते? और स्टे ऑर्डर की अवहेलना इस तरह से क्यों की गई ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और कोर्ट को इस तरह की हरकतों ने कोर्ट को बहुत ही छोटा बना दिया है, यानी कि न्यायालय जैसी संस्था इनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके व्यक्तिगत हित ऊपर होने जरूरी है। जमाबंदी एक कानूनी दस्तावेज है जो जमीनी रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमाबंदी के हिसाब से आप बहुत सारे कानूनी कार्रवाई जमीन पर कर सकते हैं। दोस्तों, जमाबंदी में ही हेरफेर करके पटवारी और तहसीलदार द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाना तथा उनके हितों के साथ खिलवाड़ करना आम जन की एक प्रमुख समस्या वर्तमान में बन चुका है। दोस्तों, जमाबंदी में नोट लगाना और हटाना एक नई समस्या लोगों को परेशान करने का जरिया पटवारी और तहसीलदार ने निचले स्तर पर बना रखा है, जिससे लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नोट लगाना एक स्टे ऑर्डर का ही हिस्सा होता है। एक स्टे ऑर्डर की अवहेलना करना पटवारी और तहसीलदार द्वारा कोर्ट को नीचे दिखाने जैसा कार्य है, यानी कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना कानून को ही अपने से छोटा समझने जैसी कार्य कर रहे हैं पटवारी और तहसीलदार। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है, जब आपके स्टे ऑर्डर की अवहेलना पटवारी और तहसीलदार करते हैं, आपकी जमाबंदी पर नोट नहीं लगाते हैं या उसको अपनी मर्जी से हटाते हैं या लगाते हैं, तो ये आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति में, यानी कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की स्थिति में। इसके लिए कोर्ट के द्वारा सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 यानी कि न्यायालय आदेशों की अवहेलना एक्ट 1971 भी इसके रोकथाम के लिए बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय के आदेशों की सही रूप से पालना नहीं करता है तो उसे सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। परंतु दोस्तों, पटवारी और तहसीलदार वर्तमान समय में इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं कि वे कानून को इतना छोटा समझ लेते हैं कि कानून उनका कुछ कर ही नहीं सकता। न्यायालय का अपमान सरासर कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आम जनता भी उन पर भरोसा करे बैठी है। जब तक सब लोग इस भ्रष्टाचार, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, इस बात पर जब तक आम लोग इनका विरोध करना शुरू नहीं करेंगे या अपने मामलों को आगे नहीं लाएंगे, तब तक ये लोग इसी तरह की मनमानी करते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे। इसलिए इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। आर्मी पर्सन के साथ ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं अपने भ्रष्टाचार की वजह से, तो हर एक आम व्यक्ति के साथ करना इनके लिए बहुत सरल है। इसलिए सभी लोगों को एकजुटता से ऐसे मामलों से निपटना चाहिए और राजस्व विभाग में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए आम जन को प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।